नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आप सभी का क्लॉकमी स्टूडियो पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारा देखो, एक तो क्लॉकमी का यूट्यूब चैनल है और एक क्लॉकमी का ऐप है। तो क्लॉकमी यूट्यूब चैनल से आप हमारा डेमो वीडियो देख सकते हो और क्लॉकमी यूट्यूब चैनल से आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हो। वहाँ पे रीजनिंग का, मैथ्स का और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चल रही है जैसे राजस्थान पुलिस वगैरह, इन सभी का कोर्सेज वहाँ पे बहुत ही कम प्राइस पे अवेलेबल है। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं हमारी क्लास। भाई, हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क में हम एक पोर्शन पूरा कर चुके हैं। अब चल रहे हैं दूसरे पोर्शन पे, तो ध्यान देना सब लोग। देखो, एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख रहा हूं आपके सामने। m1 d1 h1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन w2। अब इसको समझना एक बार। देखो, यहाँ पे m1 d1 h1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन w2 है। अब यहाँ पे m1 क्या है? जो पहली वाली कंडीशन आपको दी जाएगी उसमें काम करने वालों की संख्या। m का मतलब होता है मैन, तो कोई जरूरी नहीं कि मैन ही काम करे, वहां पे वुमन भी काम कर सकती है, बच्चे भी काम कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकता है। तो यहाँ m का मतलब क्या होगा? काम करने वालों की संख्या। d का मतलब क्या होगा? डे यानी दिन, कितने दिन वो काम करेंगे। और h का मतलब होगा आर यानी घंटे, कितने घंटे वो डेली काम कर रहे हैं। w का मतलब दो चीजों से निकलता है, एक तो वर्क और एक वेजेस। वर्क का मतलब होता है काम, उन्होंने कितना काम किया, और वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, उनको कितनी मजदूरी इस काम के बदले मिली। सेकंड कंडीशन में भी वही चीज होगी, बस यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे सेकंड के लिए। ठीक है, और दोनों को इक्वल करना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं m का मतलब क्या है? काम करने वालों की संख्या। काम करने वालों की संख्या। ठीक है, और यहां पे d क्या है? दिनों की संख्या। d है दिनों की संख्या। h का मतलब क्या है? काम करने में लिए गए घंटे प्रतिदिन, यानी डेली कितने घंटे ले रहा है वो काम को करने में, वो घंटे यहाँ पे h का मतलब है। और w का मतलब, देखो, काम भी हो सकता है, वर्क भी हो सकता है और मजदूरी भी हो सकता है। ठीक है, w से दोनों मीनिंग निकलता है, एक तो काम, कितना काम किया, और एक मजदूरी, कितनी मजदूरी इस काम के बदले मिली। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है। सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे इसी के ऊपर बेस्ड होंगे और बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिखा आपके लिए यहाँ पे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखना एक बार। क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं। 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, तो 16 व्यक्ति काम को कितने दिन में करेंगे? अब देखो, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। m1 d1 h1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन w2। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा। फर्स्ट कंडीशन में क्या दे रखा है कि 12 व्यक्ति काम कर रहे हैं और काम को करने में 8 दिन लेते हैं। मतलब यहाँ पे m1 की वैल्यू भी दे रखी है और d की वैल्यू भी दे रखी है, लेकिन यहाँ पे h नहीं दे रखा, घंटे नहीं दे रखे, वो डेली कितने घंटे काम कर रहा है। जो चीज आपको नहीं दे रखी उसको आप ऐसे कैसे छोड़ दो। यहाँ पे बोल रहा है कि एक काम कर लेता है और सेकंड में भी क्या है, वही काम कर लेता है, तो यहाँ पे काम भी दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। अगर काम के बारे में आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रखा तो दोनों काम को क्या मानना है? बराबर मानना है। ठीक है, और सेकंड कंडीशन के लिए आपको क्या दे रखा है? आदमी दे रखे हैं, m2 दे रखा है, और पूछ क्या रहा है? दिनों की संख्या यानी d2 पूछ रहा है। तो h और w को तो आपको ऐसे कैसे छोड़ना है, तो फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो m1 की जगह क्या आएगा? 12 व्यक्ति इंटू कितने दिन ले रहे हैं? 8 दिन। तो इस काम को करने में जो 16 व्यक्ति हैं वो कितने दिन लेंगे? मान लो d2 टाइम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे d2 है, d2 समय लेंगे। तो 8 से कटेगा 8 दूनी 16 और 2 से कटेगा 2 6 12। तो दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 6 दिन। यानी कि 16 व्यक्ति इसी काम को करने में कितना टाइम लेंगे? 6 दिन लेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, एमडीएच के फॉर्मूले पे था।
मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जो चीज यहाँ पे दी गई है उनको लिख लो, और जो चीज यहाँ पे नहीं दी गई है उसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। ऐसा ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है आपके सामने, 15 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं, तो 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बांध बना लेंगे, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आपको समय के अंदर दिन भी दे दिया और घंटे भी दे दिया, ठीक है। तो अब फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला होगा m1 d1 h1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन w2, ठीक है। यहाँ पे काम दोनों जगह सेम है, दोनों मिलके वही काम कर रहे हैं, पहली कंडीशन में भी वही काम हो रहा है और दूसरी कंडीशन में भी वही काम हो रहा है, मतलब एक बांध बनाने का काम। तो काम को तो हम ऐसे कैसे छोड़ देंगे, क्योंकि काम की वैल्यू यहाँ पे नहीं दे रखी और दोनों तरफ बराबर मान के चलेंगे। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, पहली कंडीशन में काम करने वाले कितने दे रखे, 15 व्यक्ति, तो यहाँ पे 15 व्यक्ति काम करने वाले हो गए। इसके बाद कितने घंटे वो काम कर रहे हैं, डी की जगह यहाँ पे पहले दिन लिख लो, 10 दिन काम कर रहे हैं, और डेली वो 8 घंटे काम कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रखा है 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं। तो ये तो आपकी पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, तो 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके, भाई 12 व्यक्ति काम कर रहे हैं और टाइम आपको निकालना है, D2 आपको निकालना है, और H2 की जगह आ जाएगा वो कितना घंटे काम कर रहे हैं, 10 घंटे, तो 10 घंटे वो प्रतिदिन काम कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 को 8 से गुणा करें, 15 8 120, और यहाँ पे कितना है 12D, तो 12 से 12 कट जाएगा और D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 दिन। तो यहाँ पे काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, 10 दिन में, ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपके पास काम नहीं दिया हुआ था, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 15 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं, तो एक बांध बनाने यहाँ पे क्या हो गया, काम हो गया। तो 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बांध बना लेंगे, मतलब उसी बांध को बनाना है, यानी कि काम यहाँ पे क्या है, सेम है, ठीक है। तो हमने काम को छोड़ दिया और m1 d1 h1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी और आपका आंसर आ गया 10 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखना एक बार। देखो क्वेश्चन है आपका, 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब खोदते हैं। भाई यहाँ पे क्या दे रखा है, काम करने वालों की संख्या दे रखी है 20 व्यक्ति, 7 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं 12 दिनों तक, मतलब आपको M भी दे रखा है, H भी दे रखा है और D भी दे रखा है, ठीक है। और एक तालाब खोदते हैं, मतलब एक तालाब खोदने का काम है यहाँ पे। 24 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके दुगना बड़ा तालाब 14 दिन में खोद लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, व्यक्ति दे रखे हैं आपको 24, ठीक है। कितने घंटे प्रतिदिन काम करके, मतलब H2 आपसे पूछ रहा है कि आवर कितने लगेंगे, घंटे कितने लगेंगे काम करके दुगना बड़ा तालाब खोदने में। तो दुगना बड़ा तालाब का मतलब पहले जो तालाब था उसका दुगना तालाब खोदना है, मतलब पहली कंडीशन में काम 1 है और दूसरी कंडीशन में काम 2 हो गया, ठीक है। दुगना बड़ा तालाब 14 दिन में खोद लेंगे और यहाँ पे दिन दे रखे हैं कितने, 14। तो अब MDH का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो m1 d1 h1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन w2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है, आपको यहाँ पे सारी चीजें दे रखी है। सबसे पहले काम करने वालों की संख्या कितनी है, यहाँ पे है 20 व्यक्ति काम करने वाले, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 20। फिर D का मतलब क्या है, यहाँ पे दिनों की संख्या कितने दिन ले रहा है, 12 दिन, और प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहा है, 7 घंटे, ठीक है। और यहाँ पे काम कितना कर रहा है, एक तालाब खोद रहा है, तो काम को 1 मान लेते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि 24 व्यक्ति काम करने वाले हैं, तो M2 की जगह आ गया 24। D का मतलब है दिनों की संख्या, तो दिनों की संख्या कितनी है, 14 दिन। और H2 आपसे पूछ रहा है कि वो प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे और दुगना बड़ा तालाब खोद लेंगे। भाई पहले जो तालाब था उससे दुगना बड़ा तालाब खोद रहे हैं, तो यहाँ पे काम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो 12 से कटेगा 12 दूना 24, 7 से कटेगा 7 दूनी 14, और 2 से 2 कट जाएगा और 2 से 20 कट जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी यहाँ पे H2 की वैल्यू कितनी आएगी, 10 घंटे प्रतिदिन, ठीक है।
H2 की वैल्यू आ गई 10 घंटे प्रतिदिन, मतलब जो 24 व्यक्ति हैं वो प्रतिदिन 10 घंटे काम करके दुगने बड़े तालाब को 14 दिन में खोद लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, आपके पास चारों वैल्यूज दी गई थी तो चारों वैल्यूज यहाँ पे दोनों तरफ रख ली। काम का आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे एक तालाब खोदना था और यहाँ पे उसका दुगुना तालाब खोदना था। तो यहाँ पे काम को 1 मान लिया और यहाँ पे डबल मान लिया, यानी 2 मान लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 480 रुपए कमाते हैं। ठीक है, तो 18 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने रुपए कमा लेंगे। अब देखो यहाँ पे किस चीज का जिक्र हुआ है, पैसे का जिक्र हुआ है, यहाँ पे काम का जिक्र नहीं हुआ है कि काम कितना हुआ है, यहाँ पे पैसे के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पे देखो वापस वही फॉर्मूला लगाएंगे, m1 d1 h1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन w2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे m1 कितने हैं, काम करने वाले कितने हैं, 12 आदमी, तो 12 से गुणा करेंगे, सॉरी 12 रखेंगे m की जगह। 8 घंटे प्रतिदिन काम हो रहा है और यहाँ पे देखो दिन नहीं दे रखे, यहाँ पे दिन नहीं दे रखे, तो दिन को आपको ऐसे कैसे छोड़ना है, दिन को यहाँ पे नहीं लिखना, आपको घंटे दे रखे हैं कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 480 रुपए कमाते हैं। तो नीचे या तो वर्क आता है या वेजेस आता है, वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, तो यहाँ पे वर्क की जगह क्या दे रखा है, मजदूरी, तो यहाँ पे रख दो 480 रुपए। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या है, 18 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके, तो यहाँ पे काम करने वाले हैं 18 आदमी, काम कितने घंटे कर रहे हैं, 12 घंटे, और कितना पैसा कमा लेंगे, कितना रुपया कमा लेंगे, तो यहाँ पे इसको W छोड़ दो आप, W2। अब देखो यहाँ से 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 से कटेगा, 8 6 48, तो यहाँ पे W2 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 60 ऊपर गया तो 18 इंटू 60 हो जाएगा, तो 18 छिकी 108 यानी 1080 रुपए। W2 की वैल्यू 1080 आएगी, मतलब 18 आदमी अगर 12 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे तो कितना रुपए कमा लेंगे, 1080 रुपए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे भी वही हुआ, यहाँ पे आपको दिन नहीं दे रखे थे तो यहाँ पे हमने दिन नहीं लिखे और M, H और W से क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, इसके जो अच्छे क्वेश्चन है वो अगली क्लास में करेंगे। अभी एक क्वेश्चन और देख लो आप, देखो क्वेश्चन है, P व्यक्ति P घंटे प्रतिदिन, P व्यक्ति P घंटे प्रतिदिन काम करके P दिनों में P कार्य कर लेते हैं, तो n व्यक्ति n घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में n काम कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखना एक बार। भाई क्वेश्चन है आपके पास, P व्यक्ति P घंटे प्रतिदिन काम करके P दिनों में P कार्य कर लेते हैं, तो N व्यक्ति N घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में N काम कर लेंगे। भाई क्वेश्चन ऐसा थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है आपको कि साहब यहाँ पे एक कंडीशन में तो केवल P ही P दे दिया और दूसरी कंडीशन में N ही N दे दिया। ठीक है, तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखना अभी। अगर यहाँ पे MDH का फॉर्मूला अप्लाई करें, M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2,
अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो देखो सबसे पहले तो फर्स्ट वाली कंडीशन में काम करने वाले कितने लोग हैं, P व्यक्ति हैं, तो M की जगह लिखेंगे P मल्टीप्लाई D, कितने दिन ले रहे हैं वो, P दिनों में काम को करते हैं, तो यहाँ पे दिनों की संख्या भी P आ जाएगी, और घंटे कितने ले रहे हैं, P घंटे, घंटे भी P आ जाएंगे, और काम कितना कर रहे हैं वो, P कार्य कर लेते हैं, तो यहाँ पे काम भी कितना आ जाएगा, P। फर्स्ट कंडीशन आपकी कंप्लीट हो गई। सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि n व्यक्ति n घंटे प्रतिदिन काम करके, n घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, कितने दिनों में n काम कर लेंगे, तो दिनों की संख्या नहीं दे रखी, यहाँ पे इसको d2 मान लो, और काम कितना कर रहे हैं, n काम। भाई सब कुछ क्लियर है। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में P व्यक्ति हैं, P घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं और P दिनों तक काम कर रहे हैं, और काम कितना कर रहे हैं, P काम कर रहे हैं, तो हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे रख दी। सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि n व्यक्ति n घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में, दिनों की संख्या पूछ रहा है, उसको हमने d रख दिया, और नीचे n काम कर लेते हैं। अब देखो यहाँ से P से P कट जाएगा, n से n कट जाएगा, तो यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आएगी, d2 कितना होगा, देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा p स्क्वायर, और n को नीचे लेके आएंगे तो कितना होगा, n, तो दिनों की संख्या होगी p स्क्वायर अपॉन n। क्लियर है सभी को। तो आज हमने क्वेश्चंस देखे MDH के फॉर्मूले से कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में इसी MDH पे कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे, मजदूरी पे आधारित क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद जो अपना सेकंड टाइप था, ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, वो पहले करवा रहा हूं मैं, क्योंकि सेकंड टाइप के क्वेश्चन में भी MDH का फॉर्मूला काम आता है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन करे, फिर थर्ड टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, और फिर इसके बाद स्त्री पुरुष और बच्चों वाले सेकंड टाइप के क्वेश्चन करेंगे। अब लगभग 3 से 4 लेक्चर में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नया टॉपिक पढ़ेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको मैथ्स का पूरा सिलेबस चाहिए, कोर्स परचेज करना है, तो क्लॉकमे की ऐप से आप बिल्कुल 399 रुपीज़ में ये कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।